दोस्तों, पाकिस्तान में इस्लाम के बाद ईसाई तीसरा बड़ा मजहब है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.27% हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 4 मशहूर व मारूफ और नुमायां ईसाई राइटर्स के बारे में बताएंगे। साइरल अलमीडा एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जिन्होंने डॉन के असिस्टेंट एडिटर और कालम नगार के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कराची में पैदा होने और परवरिश पाने वाले अलमीडा ने लम से BA हासिल किया और ऑक्सफोर्ड में रोहूड स्कॉलर्स के तौर पर ज्यूरिस्प्रूडेंस की तालीम हासिल की। अलमीडा का ताल्लुक गोआन कैथोलिक की कम्युनिटी से है जो 100 साल से ज़्यादा पहले कराची हिजरत करके आ गए थे। के ख़ानदान के बारे में कहा जाता है कि वो घर में कोंकणी बोलते हैं। तकसीम के बाद कम्युनिटी के बहुत से अफराद मगरबी ममालिक चले गए, लेकिन तकरीबन 15,000 अफराद अब भी पाकिस्तान में मुकीम है। इंग्लैंड में तालीम हासिल करने के बाद अलमीडा वापस कराची आ गए। इन्होंने तकरीबन 1 साल कानून यानी लॉ की प्रैक्टिस की और डॉन के साथ सहाफ़ी बनने के लिए कैरियर तब्दील किया। 2013 में इन्हें डॉन के असिस्टेंट एडिटर के ओहदे पर तरक्की दी गई। दोस्तों, कंवल फेरोज एक पाकिस्तानी स्कॉलर, शायर, मुसन्निफ और सहाफ़ी हैं। वो 1938 में फिरोजपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए और सरगोदा पाकिस्तान में हिजरत करके आ गए। वो 1958 में लाहौर चले गए और उसके बाद से शहर की अदबी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो उर्दू ज़बान के माहाना जरीदे शादाब के चीफ एडिटर हैं, जो एक आज़ाद समाजी, सियासी और अदबी रिसाला है जिसने 1969 से अक़लियतों के मसाइल में महारत हासिल की है और बैनुल मज़ाहिब अमन और हमआहंगी को फ़रोग़ दिया है। नाज़रीन, कंवल फेरोज ने कम्युनिटी जर्नलिज्म में PhD की डिग्री हासिल की। फरवरी 2005 में इन्हें पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स ने एजाज़ से नवाजा। 2009 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ बराए अदब यानी प्रेसिडेंट मेडल ऑफ एक्सीलेंस फॉर लिटरेचर से नवाजा गया। फेरोज का ताल्लुक ईसाई बरादरी से है। उनकी शायरी 4 जिल्दों में शाया हुई है। दोस्तों, उमर शाहिद हामिद एक पाकिस्तानी राइटर हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के एक हाज़र सर्विस पुलिस ऑफिसर हैं। ये मलक शाहिद हामिद मरहूम जो कि KESC के मैनेजिंग डायरेक्टर थे के बेटे हैं। इसी के दौरान उमर ने पुलिस में अपने तजर्बात से मुतासर होकर एक नावल द प्रिजनर 2013 लिखा। ये किताब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में बेस्ट सेलर बन गई। DSC साउथ एशिया लिटरेचर प्राइज के लिए तवील फहरिस्त में थी और इसे फीचर फिल्म के लिए ढाला जा रहा है। उनका दूसरा नावल द स्पिनर्स ट्रेल 2015 में पैन मैकमिलन इंडिया ने शाया किया था और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल के अगवा में मुलव्वस वाक़यात और किरदारों पर मबनी था, जिसे 2002 में कराची में कर दिया गया था। स्पिनर टेल ने 2017 में कराची लिटरेचर फेस्टिवल का फिक्शन प्राइज और उस साल इटली रीड्स पाकिस्तान का इनाम भी जीता था। उमर ने जनवरी 2017 में अपनी तीसरी किताब दी पार्टी वर्कर रिलीज की। 2018 में उन्होंने पार्टी वर्कर 2017 के लिए दूसरी बार कराची लिटरेचर फेस्टिवल फिक्शन प्राइज जीता। बी ट्रेल उनका 5वां नावल है। दोस्तों, मोहम्मद हनीफ नवंबर 1964 में ओकाड़ा, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी से बतौर पायलट ऑफिसर ग्रेजुएशन किया, लेकिन बाद में सहाफ़त में अपना कैरियर बनाने के लिए उसे छोड़ दिया। उन्होंने इब्तिदा में पाकिस्तानी मंथली इंग्लिश करंट अफेयर और पॉलिटिकल मैगजीन न्यूज़ लाइन में काम किया और द वाशिंगटन पोस्ट और इंडियन टुडे के लिए लिखते रहे। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिला बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। 1996 में वो BBC के लिए काम करने के लिए लंदन चले गए। बाद में वो लंदन में BBC की उर्दू सर्विस के सरबराह बन गए। वो 2008 में पाकिस्तान वापस आ गए। नाजरीन, हनीफ तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली किताब अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज के मुसन्निफ हैं, जिसे मेन बुकर प्राइज के लिए तवील फहरिस्त में रखा गया था, जिसे गार्डियन फर्स्ट बुक अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था और बेहतरीन किताब के लिए दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ का इनाम जीता था। उनकी दूसरी किताब
आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी की ने वेलकम बुक प्राइज जीता। उन्होंने कराची में मुकीम BBC न्यूज़ के नामानगार के तौर पर भी काम किया और शहर के बारे में एक मशहूर फीचर फिल्म दी लॉन्ग नाइट के मुसन्निफ थे। उनका काम दी न्यूयॉर्क टाइम, दी डेली टेलीग्राफ, दी न्यूयॉर्कर और दी वाशिंगटन पोस्ट ने शाया किया है। उनका ड्रामा दी डिक्टेटर्स वाइफ हेम्पेस्टेड थिएटर में स्टेज किया गया है।